So hello everyone. Today we are going to discuss problems A to D for educational code courses around 158. तो पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं एक बार। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कि लाइक करंटली जो हम है वो पॉइंट जीरो पर है और हमें एक्स पॉइंट तक जाना है और एक्स पॉइंट से वापस जीरो पॉइंट तक आना है। और बात यह है इसमें जो हमारी कार है उसका 1 लीटर मान लो पेट्रोल लग जाता है 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करने में। और स्टार्टिंग में वो पूरी फुल है, ठीक है। और कुछ सर्टेन गैस स्टेशन दे रखे हैं जो कि किसी किसी पॉइंट पर होंगे, A1 A2 एन तक किसी किसी पॉइंट पर होंगे जहां पर हम पूरी की पूरी रिफ्यूल करा सकते हैं कार। तो हमें बताना है कि हमें लाइक हमारी मिनिमम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कार की, सो दैट लाइक जो गैस टैंक है उसकी मिनिमम कैपेसिटी क्या होनी चाहिए ताकि हम ट्रिप पूरी कर पाए। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, 1 मिनट। हाँ, तो हमें देखो जैसे ऐसे एक अरे दे रखा है नंबर्स का। मान लो ये हमारी नंबर लाइन है ऐसे करके। ओके, हमारी नंबर लाइन है, हम पॉइंट जीरो पर है, हमें यहाँ तक जाना है। मान लो बीच में यहाँ पर गैस स्टेशन है, यहाँ पर एक गैस स्टेशन है, यहाँ पर एक गैस स्टेशन है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर गैस स्टेशन था तो अ, हमारी कार की कैपेसिटी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है एटलीस्ट मान लो A1 है, तो एटलीस्ट A1 तो होनी चाहिए। अगर A1 से कम है तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। हमें यहाँ तक पहुंचना है तो कैपेसिटी A1 होनी चाहिए। अब हमें A2 तक पहुंचना है तो कैपेसिटी A2 माइनस A1 से भी ज्यादा होनी चाहिए, A2 माइनस A1 से ज्यादा होनी चाहिए। देखो हम हमारे पास कंडीशन आ रही है A1 से ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू A1, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस A3 माइनस A1, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। AN माइनस 1 तक ये सारा ठीक है, यहाँ तक ये सारी कंडीशंस है। अब एंड में मान लो AN पर आ गए, मान लो ये AN है, तो देखो कार यहाँ पर जाएगी और यहाँ से वापस मुड़ के आएगी। तो ये कितना डिस्टेंस है, x माइनस AN इंटू 2। तो C इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस ऑल्सो। तो ये सब कंडीशन है और हम जब वापस जाएंगे तो वापस सेम डिस्टेंसेस ही आएंगे बेसिकली। हर डिस्टेंस का डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 सारे डिफरेंसेस प्लस प्लस दो और कंडीशन दिस और दिस, इन सबका मैक्सिमम लेना है। तो इन सबका मैक्सिमम लेने से हमारा आंसर आ जाएगा लॉजिक से, इस लॉजिक से। तो देखोगे इवन इफ हम यहाँ पर नजर डालें, अगर x 7 है और पहला एग्जांपल देख लो 1 to 5 है, तो पास 2 2 माइनस 1 माने पहला क्वेश्चन 5। कर रहा है ना अभी। हेलो, वो तो नहीं है। ठीक है। अब हम डिफरेंसेस देखें तो 2 माइनस 1 माने 5 माइनस 2 3 है। तो अभी तक 3 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब 5 के बाद एक्स कितना है, 7 माइनस 5 इंटू 2 विच इज 4। तो इसका आंसर 4 है। तो ऐसे ही हम करने वाले हैं, इसका कोड भी एक बार दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल सा कोड है। तो ये है इसका कोड, सिंपल सा। तो आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अब मैं आता हूँ सेकंड प्रॉब्लम पर। इसमें क्या दे रखा है, इसमें 1 to n एक अरे दे रखा है, ठीक है। अब उस अरे में क्या होता है कि जो एक चिप है, चिप ना इनिशियली पहले सेल पर रखी हुई है, फर्स्ट सेल ऑफ द रिबन पर रखी हुई है, ठीक है। तो हर टर्न में क्या होगा, हर टर्न एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्न मोनोकॉप डज एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो या तो वो एक मूव आगे जा सकता है या फिर वो टेलीपोर्ट कर सकता है किसी और सेल पर। मतलब उसके दो ऑप्शन है, या तो वो एक जस्ट अगले अगले सेल पर जा सकता है या अपने आप या फिर किसी और सेल पे एकदम से टेलीपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब उसे देखो ऐसा है कि जो भी अरे में जो भी सेल्स है, C1 C2 C3, मतलब उतनी बार उसको विजिट करना है वहाँ पर। यहाँ पर लिखा है, हाँ, द गोल इज टू मेक सम टर्न सो दैट द फर्स्ट सेल कंटेन्स द C1 इंटीजर C1। बेसिकली जितनी जितनी बार भी हम किसी सेल से पास कर रहे हैं उसमें वन वन बढ़ता रहेगा। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमें इतनी बार उस सेल से पास करना पड़ेगा। तो
और हमें मिनिमम नंबर ऑफ टेलीपोर्ट्स करने हैं। बेसिकली हम ट्राई करेंगे कि जैसे एक ही लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या देगा। तो ऐसे एक अरे ही दे रखा है। तो क्या होगा, मान लो एक एग्जांपल के थ्रू कर देता हूँ। तो मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। अम, चलो 1 0 1 0 1 बदल देते हैं। 1 0 1 0 1। तो क्या होगा, इनिशियली फर्स्ट सेल पर है, राइट। तो पहला उस वो ट्राई करेगा कि उसको टेलीपोर्ट ना करना पड़े। तो उसने पहले सेल को विजिट किया, ठीक है, वहां पे 1 हो गया। अब वो अगले सेल पे विजिट नहीं कर सकता। अगर वो अगले सेल पे विजिट किया तो ये 1 हो जाएगा, जबकि ये 0 चाहिए। तो उसको टेलीपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ फिर मतलब ये तो वो चलो बेसिक एग्जांपल है इसका। आंसर 2 है क्योंकि 2 बार टेलीपोर्ट करना पड़ेगा, उसमें आ जाएगा। थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले तो 5 4 3 2 1। ठीक है। तो 5, तो 5 4 3 2 1। तो इसमें अगर देखोगे, ये भी एक्चुअली काफी सिंपली हो जाएगा। इसमें क्या करना है, पहले फर्स्ट सेल पे हो तो सारे कवर कर देंगे, हम एक बार में सारे कर देंगे। 1 2 3 4 5। अगली बार में 1 2 3 4 करेंगे, अगली बार में 1 2 3 करेंगे, अगली बार में 1 2, अगली बार में 1। इससे हो जाएगा सिंपली। बट एक्चुअली अगर आप देखो इसमें, इसको हम एक्चुअली एनालाइज कर सकते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली ट्राई करेंगे कि फर्स्ट सेल से जितने ज्यादा कवर हो सके हम करेंगे, ठीक है। अब मान लो एंड तक कवर हो जा रहे हैं तो वो वेल एंड गुड। तो हम वापस से फर्स्ट सेल पे आएंगे और फिर से मैक्स टू मैक्स कवर करने का ट्राई करेंगे। मान लो यहीं तक कवर होते हैं और मान लो ये वाला सेल पूरा हो जाता है, तो ये बेसिकली एक ब्लॉक बन गया। यहाँ पर हमें कभी जाना नहीं है, तो हमेशा यहाँ से यहाँ टेलीपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो हम वहां से फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगर बीच में एक और ब्लॉकर आ गया, फिर से हमें ऐसे करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक ग्रीडी एल्गोरिदम ही लगेगा इसमें। हर बार हमें जब जब ऐसा हो जाए, हम जितने सेल हो सके उतना ट्राई करेंगे कवर करने का। तो जैसे ही अगर कोई छोटा नंबर है जो पूरा हो चुका है, हमें वहां पे उठ जाना है और अगले पे जाना है। तो ऐसे ही करते रहेंगे। अब देखो ये आपको लगेगा ओ ऑफ एन स्क्वायर है। अभी हमें हमें इसे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते है ना। तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो जब अगर आप देखो तो ब्लॉक कितनी बार हो रहा है ये, मतलब जो ये ब्लॉकेज आ रही है वो कितनी कब कब आती है। तो जैसे हम इनिशियली तो मान लो 0 था। अब जो भी नेक्स्ट अगला नंबर जो भी है, अब नेक्स्ट बड़ा नंबर मान लो 1 है। तो जब हम 1 पे आएंगे तो 1 के इर्द गिर्द जो भी नंबर्स होंगे, जैसे मान लो 3 1 2 1 5 ऐसा कुछ है। तो जब हम 1 पर है, तो जब 1 के बाद क्या होगा, यहाँ पर एक ब्लॉक लग जाएगा। जब अगर हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा तो टेलीपोर्ट करके जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ पार्ट्स, बेसिकली हर मूव के बाद हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, वही बता देगा ना कितने टेलीपोर्ट्स हो रहे हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स, राइट। तो अगर आप देखोगे 1 के बाद तो एक्चुअली 3 पार्ट हो रहे हैं, ये और ये। तो बट हम वो निकालेंगे कैसे। तो पार्ट कब होगा, जब 1 के लेफ्ट और राइट में दोनों नंबर उससे बड़े होंगे, तभी पार्ट होगा ना। नहीं तो पार्ट हो ही नहीं सकता, राइट। 1 के दोनों साइड अगर उससे बड़े बड़े नंबर है तो पार्टीशन हो जाएगा, राइट। अगर कोई नंबर इससे छोटा होता, मान लो यहाँ पर 4, लाइक यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पर 3। तो क्या आप यहाँ पर देखोगे, जब हम 3 पर आए तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, राइट। बट क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो अगर हम इसको हटा भी रहे हैं ना, तो ये सेम टू सेम उतना ही पार्ट रहता है। सॉरी माय बैड, हाँ ये नंबर छोटा है ना, इसको हटा भी रहे हैं। तो द थिंग इज ये दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक पार्ट पहले मतलब एक ही पार्ट नहीं था ये। तो हमें ये देखना है, ऑब्वियसली अगर हम एक नंबर हटा रहे हैं तो अगर तो इसके लेफ्ट और राइट वाले एक ही पार्ट में बिलोंग करते हो, तभी पार्ट का टुकड़ा हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो हमें टुकड़े ही देखने हैं। बट एक और चीज जो हम थोड़ा मिस कर सकते हैं वो ये है कि ऐसा भी हो सकता है एक पार्ट का साइज 0 हो जाए एकदम से। लाइक अगर पार्ट का साइज 0 हो गया तो वो पार्ट ही नहीं रहेगा ना। जैसे अम, मान लो कि अ, अभी सिंगल पार्ट बचा है 3, उसके आसपास वाले 2 2 ऐसे थे, ठीक है, ये एक सिंगल पार्ट बचा है, राइट। तो अब मान लो हम 3 पे आए हैं, अब 3 को हमने क्रॉस किया, अब हमें ये पता करना है कि पार्ट का साइज 0 कब हो रहा है।
एक्चुअली पार्ट का साइज जीरो तब होता है जब उसके इर्द गिर्द वाले दोनों उससे कम हो। क्योंकि अगर दोनों उससे कम है तो पार्ट का साइज वन था मतलब, और अगर हम इस पे आ गए तो पार्ट का साइज जीरो हो जाएगा। तो जब भी पार्ट का साइज जीरो होता है हम लाइक एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जब भी एक पार्ट बढ़ता है तो हम ऐड कर देते हैं। और हम हर आइटरेशन पे वो आंसर में ऐड करते रहेंगे, और इन दी एंड हम आंसर -1 प्रिंट करेंगे, क्योंकि जो पहला वाला पार्ट था वो काउंट नहीं होगा, मतलब जो मेन पार्ट है उसके लिए टेलीपोर्ट नहीं करना पड़ रहा, उसके बाद हर किसी के लिए टेलीपोर्ट करना पड़ रहा है। तो बेसिकली हमें यही कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होते जा रहे हैं हर मूव के बाद। अब इसमें एक दिक्कत, एक मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी, जब मैंने फेस किया। अगर साथ में इक्वल इक्वल नंबर हो और एक पार्ट ऐसा हो एक पार्ट ऐसा हो, तब दिक्कत आ सकती है कि द थिंग इज इक्वल वाले साथ में जा रहे हैं, पूरा पार्ट साथ में जा रहा है ना, तो हम इतने दूर वाले नंबर्स देखें कैसे। तो मैंने क्या किया, मैंने जो सेम से नंबर साथ थे ना उनको एक ही ले लिया। जैसे अगर वन टू डबल टू थ्री को मैं 1 2 3 लिख दूं तो सेम ही बात है ना, क्योंकि इसमें इससे मेरे नंबर ऑफ टेलीपोर्ट्स नहीं बढ़ने वाले। अगर मैं एक्स्ट्रा टू यहाँ डाल भी दूं ना तो दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। तो मैं हमेशा साथ वाले जो नंबर है वो यूनिक ही रख रहा हूँ। तो ये मेरा एल्गोरिदम था। मैं एक बार अपना कोड दिखा देता हूँ इसका। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने मैप में स्टोर कर लिए, मैप मैप ऑफ वेक्टर लिया जिसमें सारे इंडेक्सेस स्टोर कर लिए हर नंबर के। ठीक है। और मैं जो अगर एडजेसेंट में सेम नंबर आ रहा है तो मैं उसको नहीं स्टोर कर रहा, अगर नहीं आ रहा है तो स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं यूनिक नंबर ही साथ साथ में स्टोर कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं मैप पे आइटरेट किया, जो भी सबसे छोटा नंबर आ रहा है, मान लो अभी मैं 1 पर आया, और इनिशियली जीरो रखा है क्योंकि जीरो से शुरू होता है ना हाइट, मतलब जीरो से शुरू होता है ना साइज, तो 1 - 0 इंटू एक्स। एक्स है नंबर ऑफ पार्टीशन करंटली। इनिशियली वन पार्टीशन है, मतलब पूरा अरे एक बार में ट्रेवर्स होने वाला है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा एक्स से, और अब हर इंडेक्स पे आइटरेट किया, और मैंने वही फॉर्मूला लगाया जो अभी आपको बताया कि मतलब साथ वाले कैसे हैं। एंड और ये हो जाने के बाद मतलब ये खत्म हो जाने के बाद मैं सीधा जी इक्वल्स टू यू डॉट फर्स्ट कर दूंगा। बिकॉज जो मतलब अभी अगर मैं 1 से 2 पे, मान लो अगर 2 पे जाता हूँ तो मैं पिछला वाला देखूंगा ना कि पिछला कब से पार्टीशन शुरू है। तो पार्टीशन अगर 1 से शुरू होते हैं तो मैं जी को 1 कर दूंगा, क्योंकि 1 से शुरू होने वाला है। ऐसे हमेशा मैं जीरो से थोड़ी शुरू करूंगा। जब 1 पे पहुंच जाए तो वन वन से पार्टीशन शुरू हुए और टू तक चले, तो टू -1 करूंगा। इसलिए मैंने जी इक्वल टू यू डॉट फर्स्ट कर दिया, ताकि अगर जब अगला नंबर टू आए तो यू टू -1 इक्वल टू 1 हो जाए। और एक्स तो अपने आप चेंज होता जा रहा है, और आंसर को मैं 1 से माइनस कर दूंगा। अब ऐसा भी हो सकता है आंसर मतलब कोई ऑपरेशन लग ही ना रहो, आंसर ऑलरेडी जीरो हो, तो मैंने ये किया तो -1 हो जाएगा, जो कि आंसर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा एज केस कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये था सेकंड प्रॉब्लम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर करता हूँ। तो ठीक है, मैं सी प्रॉब्लम पर जाता हूँ अभी। ठीक है। ठीक है अभी। एक मिनट। हाँ, तो इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, इसमें एक अरे दे रखा है इंटीजर्स का। ठीक है, एक अरे ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, और उस पे हम ये ऐसे ऑपरेशन कर सकते हैं। वी कैन चूज एन एक्स एंड रिप्लेस ए ऑफ आई विद ए ऑफ आई प्लस x/2 का फ्लोर। ठीक है। और मुझे मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन लगाने हैं सो दैट सबके सब इक्वल हो जाए, राइट। ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लगाने हैं ये करने के। तो और इन्होंने ये भी दे रखा है कि अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन इज मोर देन द साइज ऑफ द अरे, तो मुझे सिर्फ नंबर ऑफ ऑपरेशन ही प्रिंट करने हैं। और अगर वो लेस देन इक्वल टू साइज ऑफ द अरे है तो ऑपरेशन के साथ साथ क्या क्या ऑपरेशन किया, मतलब क्या क्या एक्स चूज किया वो करना है। अब मैं इसको एनालाइज करता हूँ अच्छे से कि इस प्रॉब्लम इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो जैसे 4, 6 वाले ले लिया। ठीक है। अब क्या हो रहा है, 4 + x/2 होगा कुछ, 6 + x/2 होगा। ये फ्लोर है, बेसिकली फ्लोर, याद ध्यान रखना फ्लोर है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं बाई टू करता रहूँ तो मैक्स टू मैक्स, अगर देखो अरे का मैक्सिमम एलिमेंट है 10⁻⁹ तो 30 ऑपरेशन में सारे जीरो हो ही जाएंगे। तो मैक्स टू मैक्स 30 बार ही, मतलब मैक्स टू मैक्स हमारे जो आंसर है वो 30 हो सकता है।
तो लाइक ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था ना इनका, कि अगर ऑपरेशन बहुत ज्यादा हुए, हमें ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा ना हो, बट ऐसा नहीं था। मैक्स टू मैक्स ऑपरेशन 30 है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। वो तो बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है। अब बाकी जो प्रिंट करना है वो बात की बात है। अब वो मैक्स टू मैक्स 30 हो सकते हैं, ठीक है। अब 30 से कम हो सकते हैं, वो देखना है 30 से कम कैसे हो सकते हैं। तो चलो मान लो, जब हम मैक्सिमम जब मिनिमम ऑपरेशन जो हम 30 भी लगा रहे हैं, तो वो किस तरह से चल रहे थे। हम सबको बाई टू कर रहे थे, राइट। तो जैसे मैंने 4 को बाई टू किया 2 आया, 6 को बाई टू किया 3 आया, फिर 2 को बाई टू किया 1 आया, 3 को बाई टू किया 1 आया। तो अब बाई टू करके, तो ऐसे एंड में 0 0 जब आएगा तो ऐसे 3 ऑपरेशन लग रहे हैं। बट हो सकता है ना उससे पहले भी ये इक्वल हो जाए, जैसे 1 1 पे हो गया, तो ये तो 2 ऑपरेशन में ही हो गया। अब हमें क्या पता कब इक्वल हो जाए, राइट। तो देखो बाई टू तो बहुत ही अच्छी, मतलब बाई टू से बहुत तेजी से नंबर पास में आ रहे हैं। बट ऐसा है कि हम अगर कुछ एक्स भी ले लें साथ में, तो क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी स्पीड। तो अगर आप देखोगे फ्लोट डिवीजन है, तो मान लो अगर कोई नंबर, मिनिमम नंबर वाई है मान लो, और इससे बड़े नंबर कुछ हैं, वाई प्लस जेड है कुछ, मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि देखो फ्लोट डिवीजन ऑड इवन पे डिपेंड करते हैं, राइट। तो मान लेते हैं वाई अगर ऑड है, तो वाई अगर ऑड है तो वाई बाय टू हो जाएगा, और जो वाई प्लस जेड है वो भी वाई प्लस जेड बाय टू हो जाएगा। मतलब ऑड है, मैंने एक्स जीरो लिया अगर, तो वाई बाय टू, ये वाई बाय टू हो जाएगा, राइट। और वाई प्लस जेड बाय टू हो जाएगा ये। देखो अब बात ये है कि अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो लेने पे ये हुआ, अगर मैं एक्स कुछ भी रैंडम लेता, तो द थिंग इज जो आपस का डिफरेंस है, मान लो यहाँ पर आपस का डिफरेंस जेड था, वो जेड बाय टू होगा। अगर यहाँ पर एक्स ले लूँ, मान लो कुछ एक्स लिया, तो जेड प्लस एक्स बाई टू का फ्लोर आ रहा है। तो फाइनल डिफरेंस ये हो जाता है, चलिए मतलब नॉट एग्जैक्टली दिस एक्चुअली, अगर देखा जाए बात ये है कि एग्जैक्टली जेड प्लस एक्स बाई टू ना होता। मतलब मान, फॉर एन एग्जाम्पल मैं वाई को ले लेता हूँ 3, तो 3 प्लस एक्स बाई टू का फ्लोर लेना है, ठीक है, एक है। और ये नंबर मान लो मैंने 5 ले लिया, 5 प्लस एक्स बाई टू का फ्लोर लेना। तो अगर मैं यहाँ जीरो जीरो लूँ, तो क्या डिफरेंस इनिशियली 2 था। अगर मैं एक्स जीरो लेता हूँ, तो यहाँ 1 हो जाता है, यहाँ 3, सॉरी 2 हो जाता है, तो डिफरेंस 1 हो जाता है। अगर मैं एक्स वन लेता, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तब भी 1 है। तो इस केस में मैटर नहीं कर रहा अगर ये 3 और 4 होते हैं, लाइक ऑड इवन का केस होता है अगर, ठीक है। मान लो ऑड इवन का केस होता, 3 प्लस एक्स बाई टू, 4 प्लस एक्स बाई टू, ऐसा कुछ होता। तो अगर मैं एक्स जीरो लेता, तो 3 बाई टू वन आता, और 4 बाई टू टू आता। अगर एक्स में और 1 लेता, बेसिकली इवन ऑड का ही चक्कर है। एक्स को जीरो वन भी मतलब कोई और भी, मतलब जीरो वन में ही डिफरेंट चीजें आने वाली हैं। अगर आप ध्यान से देखो, जो डिफरेंस है वो जीरो वन में पैदा होने वाला है। मतलब अगर मैं जीरो की जगह 2 ले लूँ तो सेम ही बात है। थ्री, 0 2 4 कुछ भी ले लूँ सेम ही बात है, 1 3 5 कुछ भी ले लूँ सेम ही बात है, क्योंकि ऑड और इवन से फर्क पड़ रहा है ना। तो अब मैं एक्स को मान ले लूँ अगर, 3 प्लस 1 क्या हुआ 4, 4 बाई टू 2, 4 प्लस 1 5, 5 बाई टू 2। तो द थिंग इज, अगर इनकी पैरिटी अलग है, तो अगर नीचे वाला ऑड है, उसमें अगर मैं एक्स मान लूँ, तो इनका डिफरेंस क्लोज आ जाएगा। और अगर ये इवन है तब जीरो मान लो, टू यहाँ पर 2 और 3 होते, तो एक्स को जीरो लेना बेटर है, दोनों 1 1 आ जाएंगे। अगर मैं 1 ले लेता, तो ये 1 आता, ये 2 आता। तो बेसिकली हमें जो स्मॉलेस्ट है उसके क्लोज लाना है नंबर। तो डिपेंडिंग ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट इवन है, तो मैं एक्स इक्वल टू जीरो लूंगा, स्मॉलेस्ट ऑड है तो एक्स इक्वल टू 1 ले लूंगा, राइट। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मुझे सबको क्लोज लाना है, तो मैं स्मॉलेस्ट के हिसाब से ग्रीडीली कर दूंगा, तो इससे मेरे मिनिमम ऑपरेशन आ जाएंगे। तो इसका एक्चुअली यही एल्गोरिथम था, जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके क्लोज लाना है। अगर मैं कोई रैंडम भी एग्जांपल उठाऊं, जैसे मान लो 3 5 8, ठीक है, 16, ऐसा कुछ उठा लेता हूँ मान लो। चलो 16 रहने देता हूँ, 3 5 80 मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक बार जैसे 3 ऑड है, तो मैं +1 कर दूंगा, तो वो 4 बाई टू इक्वल्स टू 2, सॉरी, हाँ हाँ माई बैड, +1 ही करूँगा। और 5 + 1 3 आ जाएगा, 8 + 1 4 आ जाएगा। तो ये 1 1 का डिफरेंस आ गया इनमें, राइट। इनिशियली देखो 3 और 8 में क्या डिफरेंस था, 5 था, पर अब 2 का हो गया।
तो बेसिकली क्या हो गया, 5/2 ही हो गया, मतलब 5/2 का फ्लोर आ गया difference। तो यही डिफरेंस हमें मिनिमाइज करना है। जो मिनिमम नंबर है उससे सबका डिफरेंस मिनिमाइज करना है। अब अगले ऑपरेशन में क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ऐसे करते करते मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आ जाएंगे। तो एक्चुअली अगर मुझे इससे ये रियलाइज हुआ, अगर मैं इनका मैक्सिमम डिफरेंस देख लेता, तो अगर जो मैक्सिमम मैक्सिमम डिफरेंस अगर y है, तो y का मैं फ्लोर डिवीजन करता रहता बाई 2, जब तक ये बाई 2 होता तब उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन सीधा आंसर आ जाता। तो मुझे कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। मैंने थोड़ा एक्चुअली अगर आप देखोगे मेरी अप्रोच थी, मैंने थोड़ा ब्रूट फोर्स लगा दिया था, बट मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि मैं मैक्सिमम डिफरेंस भी ले सकता हूँ। देखो, मैंने इसमें क्या किया, मैंने मिनिमम नंबर देख के ऑपरेशन चूज किया 0 या 1, और पूरे अरे को चेंज कर दिया। मैं पूरे अरे पे फिर से आइटरेट कर रहा हूँ बार बार। बट इससे बेटर ऑप्शन ये होता कि मैं मैक्सिमम डिफरेंस देखता, मैक्सिमम डिफरेंस देख के 0 या 1 देख लेता, मतलब उससे भी बहुत इजीली आंसर आ सकता था। तो ये है इसकी अप्रोच। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव ऑन करते हैं। तो ठीक है। क्या हम मैक्स प्लस वन एज एक्स ले सकते हैं, दैट गॉट एसी। शीरीष, आई डेंट गेट यू प्रॉपरली, क्या मैक्स प्लस वन एज एक्स का से क्या मतलब है तुम्हारा? वो जो आरे का मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को इक्वल बनाने वाले हैं, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बस मिनिमम नंबर पे ही करने पड़ेंगे। सो मिनिमम नंबर में हम हर बार मैक्स प्लस वन ऐड करेंगे और डिवाइड बाय टू करेंगे, और एक बार मैक्स प्लस वन बाय टू करेंगे, जब तक मिनिमम नंबर मैक्सिमम के नंबर के बराबर ना हो जाए। लाइक अगर वन है और टू है, तो मैक्सिमम समझ टू है। समझ रहे हो, हाँ, दिस इज तो ऑल्सो लाइक, ये भी एक ऑल्टरनेट अप्रोच हो सकती है। हाँ, मतलब ओके। एक्चुअली इससे काफी डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं, तो ये भी सही है। एक्चुअली इसका जो क्रक्स है ना, वो डिफरेंस है, आपस में जो डिफरेंस है वो इसका क्रक्स है। तो अगर तुम मैक्स प्लस वन भी ले रहे हो, उनका आपस का डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है। अगर तुम देखो ना, मैक्स प्लस वन भी ले रहे हो, उनका आपस का डिफरेंस थोड़ी चेंज हो रहा है। तो अगर तुम एक्स को एक्स को एज मैक्स प्लस वन ले रहे हो, ऑल्टरनेटिवली 0 1 भी लो तो भी सेम बात है। तो मैंने तो 0 1 ले लिया, तो इट्स नथिंग डिफरेंट एक्चुअली। तो ये अप्रोच भी सही है, नो इशू। तो मैं जाता हूँ डी प्रॉब्लम पर। ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें दे रखे हैं, देखो, एन मॉन्स्टर दे रखे हैं। ठीक है। अब जो हमारा बंदा है वास्या, वो एक मॉन्स्टर चूज कर सकता है। सबसे पहले वो उस पे एक्स डैमेज कर देगा, और वो 1 बाय 1 उसके एडजेसेंट वाले मॉन्स्टर्स पे x-1 x-2 ऐसे डैमेज करता रहेगा। और उसे जो एक्स है वो मिनिमाइज करना है। अब ऐसा है कि वो ये चूज कर सकता है कि वो सबसे पहला मॉन्स्टर कौन सा हिट करे, बट उसके बाद कौन से मॉन्स्टर वो रैंडमली एडजेसेंट वाले आ रहे हैं वो नहीं पता। तो एक बार अ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूँ, 215643। ठीक है, 215643। मान लो सबसे पहला मॉन्स्टर जो है वो ये हिट किया, वास्या ने। उसने वो उसकी मर्जी है, वो पहला मॉन्स्टर कोई भी हिट कर सकता है, 1 हिट करने पे मान लो। अब एडजेसेंट कोई भी एक मॉन्स्टर चूज कर सकते हैं रैंडमली, पर हम नहीं कर सकते, वो रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो इस पर x-1 डैमेज लगेगा अगर मान लो ये चूज किया। अब मान लो ये चूज करते हैं, x-2 लगेगा, x-3 लगेगा, x-4, ऐसे करते रहेगा, x-5। तो इस तरह के डैमेजेस लगते रहेंगे बार बार, राइट। अब हर पहली चॉइस पे अलग अलग है ये। अब देखो, हमें वर्स्ट पॉसिबल के सिनेरियो इमेजिन करना है। तो मान लो अगर हमने ये वाला चूज किया, तो इसके लिए मैं सबके लिए अगर ये निकाल लूँ कि मिनिमम क्या है, मतलब अगर मैं ये इंडेक्स चूज करता हूँ, सबके लिए मिनिमम डैमेज क्या है। मिनिमम से मेरा मतलब मिनिमम डैमेज क्या हिट हो रहा है एक्स में, क्योंकि द थिंग इज एक्स माइनस अगर वाई है, x-y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो डी प्लस वाई, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी प्लस वाई। तो अगर मैं उन पे जो मिनिमम डैमेज जो हिट हो रहा है वो निकाल लूँ, तो
तो उससे मेरा बेसिकली मैक्सिमम बाउंड आ जाएगा एक्स पर, मतलब मुझे इन दस x, सत्रों में नंबर ना कर पाए। हाँ, तो अगर सब पे मैं ये निकालूं कि इस पे जो मिनिमम पॉसिबल डैमेज है वो क्या आ सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो, तो उसके मुझे बेसिकली मैक्सिमम एक्स लेना ही पड़ेगा, है ना। और मुझे अगर मैं मान लो 1 पे हिट कर रहा हूँ, तो सबके लिए जो भी मिनिमम आ रहा था ना, मुझे उन सब बेसिकली इन सब पे जो भी मैक्सिमम डैमेज, जो भी कंडीशन आ रही है, उन उन सब का ही मुझे मैक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, उन सब का मैक्स लेने के बाद मुझे हर किसी पे पहले, अगर मान लो मैंने इस पे हिट किया होता है, तो इस पे जो आंसर आता है, इस पे जो आंसर आता है, इस पे जो आंसर आता है, उन सबका मिनिमम लेना है एंड में, क्योंकि पहला मॉन्स्टर कौन सा हिट कर रहा हूँ वो मेरी चॉइस है, उसके बाद अपने आप हो रहा है, उसके लिए मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ। तो जैसे मान लो वन वन पे हिट किया, तो इस पर वर्स्ट डैमेज क्या हो सकता है। तो बेसिकली मैं ये देख सकता हूँ लाइक डैमेज, चलो बाद में कंसीडर करते हैं कौन से नंबर पे हिट हो रहा है ये। तो मैं मान ले तो वर्स्ट पोजीशन देखनी है, तो ये nth nth पोजीशन पर हिट हो सकता है, लास्ट में हिट हो सकता है ये। ठीक है, अब इसकी वर्स्ट पोजीशन क्या है, तो हो सकता है कि पहले इस पे हिट किया फिर इस पे, तो इसकी थर्ड पोजीशन, इसकी फोर्थ पोजीशन वर्स्ट है, इसकी फिफ्थ पोजीशन वर्स्ट है, इसकी सिक्स पोजीशन है, और इसकी भी सिक्स पोजीशन वर्स्ट है। तो एक्स माइनस पोजीशन प्लस वन डैमेज है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, जो कि ये है ए ऑफ आई, ए आई मान लेते हैं। तो x शुड बी x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल दीज। तो अब मुझे ऑप्टिमली करना है। अब मान लो ये फर्स्ट नंबर मैंने इसको हिट किया, तो बेसिकली द थिंग इज, मैं अगर मान लो कोई भी बीच का मान लो एक अरे था ऐसा कुछ, ठीक है, मैंने आयत इंडेक्स को हिट किया, अब जो उसके बाद वाले आ रहे हैं, तो उनका फॉर्मूला होगा कुछ, कि ये जो बेसिकली पोजीशन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, मैं पोजीशन निकाल सकता हूँ ना हर किसी की, तो मैक्सिमम पोजीशन क्या होगी। एक्चुअली अगर देखोगे तो इसकी मैक्सिमम पोजीशन i+1 होने वाली है, जो उसके बाद आ रहे हैं उनकी बेसिकली उस इंडेक्स इटसेल्फ उनका पोजीशन होगा। तो अगर इसका ith इंडेक्स है तो मतलब मान लो jth इंडेक्स है, तो j ही इसका पोजीशन होने वाला है इसमें। ठीक है, और जो इसके पहले वाले आ रहे हैं उनका पोजीशन क्या होने वाला है। तो अगर देखोगे अगर ये वन है, मान लेते हैं इंडेक्स वन है, तो इसका n-2 होने वाला है। तो बेसिकली ये भी एक फॉर्मूला से आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा n-i। अगर ये जेथ पोजीशन है, तो n-j, हाँ प्लस वन, ये इसका फॉर्मूला होगा, इसकी जो मैक्सिमम पोजीशन है। तो इससे मैं मैक्सिमम डैमेज, मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ, इन नंबर्स को स्टोर कर सकता हूँ एक सेट में, और सेट में स्टोर करने के बाद बेसिकली मैं सेट में क्या स्टोर करूंगा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं ए ऑफ जे प्लस दिस स्टोर कर लूंगा। हाँ, क्योंकि ये पोजीशन है, लाइक बेसिकली ए जे प्लस पोजीशन -1, ये फॉर्मूला है मैक्सिमम एक्स के लिए। और मैं अगर सेट में हर पोजीशन के लिए ये स्टोर कर लूँ, तो मुझे उनमें से सबका मैक्सिमम देखना पड़ेगा, राइट। अब मुझे हर एक इंडेक्स के लिए करना है, अगर मैं ये तो आयत तो मैंने कोई स्पेसिफिक ले लिया, तो अगर जैसे मैं फर्स्ट पोजीशन पर हूँ, तो मैं एक्चुअली दो सेट रखूंगा, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, क्योंकि राइट वाले में सेम फॉर्मूला लग रहा है और लेफ्ट वाले में सेम फॉर्मूला लग रहा है। मतलब ये प्रॉपर्टी आएगी, मतलब प्लस आई की प्रॉपर्टी है, माइनस आई की प्रॉपर्टी है लेफ्ट वाले। तो मैं इनिशियली सारे राइट वाले में स्टोर करके रखूंगा, राइट वाले सेट में, और उनमें उनका मैक्सिमम ले लूंगा। ठीक है, और लेफ्ट वाले जैसे ही मैं इस पे मूव ऑन करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट इरेज कर दूंगा, क्योंकि राइट में से एक चला गया, खत्म हो गया। तो राइट वाला इरेज कर दूंगा और लेफ्ट में एक मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो इन प्रॉपर्टीज से मैं बहुत इजीली ग्रीडी प्लस डेटा स्ट्रक्चर यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो मेरा एक्चुअली कोड सिंपल ही है। मैंने मैक्सिमम लेने के लिए नेगेटिव में स्टोर कर लिया बस। तो वो इंडेक्स पे डिपेंड करता है, तो मेरा ऐसा है, जो राइट वाला इंडेक्स है आर है, वो लेफ्ट वाला, सॉरी, हाँ लेफ्ट वाला सेट है आर और राइट वाला सेट है एस। तो राइट में मैंने पहले इंडेक्स प्लस ए ऑफ आई का नेगेशन स्टोर कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं डॉट इरेज बेसिकली अभी करंट वाला इरेज कर रहा हूँ राइट वाले में से, जो कि लॉजिकल भी है। और अभी मैंने मैक्सिमम डैमेज जो है वो ए ऑफ आई तो होना चाहिए, एक्स इक्वल टू ए ऑफ आई होना चाहिए। और अब मैं मैक्स ले रहा हूँ बेसिकली इस राइट वाले सेट का, और लेफ्ट वाले सेट का ही मैक्सिमम ले रहा हूँ। और जैसे ही मेरा इंडेक्स पास हुआ, मैंने आंसर में भी मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा एक्स ले लिया, क्योंकि इस इंडेक्स के लिए ये टोटल मैक्सिमम एक्स आ रहा है। ठीक है, और मैंने जो लेफ्ट वाला है उसमें इंसर्ट किया
माइनस ए ऑफ आई प्लस एन माइनस एन प्लस आई प्लस वन, बेसिकली ये वही है, प्रॉपर्टी है। तो मैंने उसका बस नेगेट कर दिया ताकि मैं मैक्सिमम मेरा फर्स्ट वाले में आता है। तो ये था मेरा लॉजिक। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो आई एम डन। ठीक है, तो आई गेस लाइक वी आर डन विद द प्रॉब्लम। तो ठीक है गाइज, लेट्स एंड दिस मीटिंग। बाय बाय।